नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आपका स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल पावर ऑफ एजुकेशन 100 में। और उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज हम पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 1.4। हमारा पहला अध्याय चल रहा है। इससे पहले हम 1.3 प्रश्नावली तक पूरे कर चुके हैं और अब हम आज शुरू करने वाले हैं प्रश्नावली 1.4। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है और एक एक करके बारी बारी से हम इन सभी प्रश्नों को सभी प्रश्नों को हल करेंगे। यदि कोई डाउट रहता है तो आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा और वीडियो को रोककर आप उसको बार बार सॉल्व कीजिए, क्योंकि मैथ केवल रिवीजन मांगती है। ठीक है, जितना आप ज़्यादा इसको करेंगे उतना ज़्यादा अच्छे से आपसे बनेगी। चलिए तो हम देखते हैं हमारी इस प्रश्नावली में कौन कौन से प्रश्न हमें करने हैं। तो हम शुरू करते हैं आज का वीडियो। चलिए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। प्रत्येक समुच्चय युग्म का सर्वनिष्ठ ज्ञात कीजिए। सर्वनिष्ठ का मतलब होता क्या है? सर्वनिष्ठ का मतलब होता है जो उभयनिष्ठ होता है। ठीक है, जो क्या होता है? उभयनिष्ठ होता है, वही है, उसको क्या बोलते हैं? सर्वनिष्ठ बोलते हैं। देखिए हम किस तरीके से इसको करेंगे, तो ये हम थोड़ा सा समझ लेते हैं कि किस तरीके से इसको करना है। ठीक है, तो जैसे कि सर्वनिष्ठ का मतलब है कि जो दोनों में हो। जैसे एक समुच्चय है, मान लीजिए ए इक्वल, तो ये आपको दिया हुआ है ए बी सी और डी। ठीक है, और ये समुच्चय ए बराबर आपको दिया हुआ है। अब बी बराबर यदि देखें तो आपको दिया गया है, मान लीजिए ए और डी, ये आपको बी इक्वल दिया है। तो आपसे कहा जाए सर्वनिष्ठ निकालना है, तो ए सर्वनिष्ठ बी, तो ये जो आप उल्टा यूनियन देख रहे हैं ये कहलाता है सर्वनिष्ठ। क्या कहलाता है? सर्वनिष्ठ। और इसे निकालने का जो तरीका होता है वो क्या होता है? सर्वनिष्ठ का मतलब उभयनिष्ठ, जो दोनों में कॉमन हो। तो देखिए यहाँ पर ए और ए दोनों में कॉमन है, तो सर्वनिष्ठ में क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा। यहाँ पर बी है क्या? नहीं है। सी है क्या? नहीं है। डी है, तो यहाँ पर जो है वो डी क्या हो जाएगा? ए और डी इसका क्या हो जाएगा? सर्वनिष्ठ हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखते हैं हमारे प्रश्नों को। तो क्या दिया गया है, देखिए x इक्वल 1 3 5, ये आपको x इक्वल दिया। y इक्वल क्या दिया गया है? 1 3 1 2 3। ठीक है, ये आपको दिया और आपको निकालना है सर्वनिष्ठ। तो देखिए हम क्या करेंगे हल। x सर्वनिष्ठ y बराबर, ये देखिए ये इंग्लिश में इंटरसेक्शन कहलाता है। तो y इक्वल क्या हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा सबसे पहले 1 3 5, फिर सर्वनिष्ठ 1 2 3। अब इसमें आप देखिए कि कॉमन क्या है। देखिए तो 1 है, 1 यहाँ पर भी है, 3 यहाँ पर है, 3 यहाँ पर भी है, 5 यहाँ है तो 5 यहाँ नहीं है। तो अब देखिए इनमें क्या आपको कॉमन समझ में आया? वही हमारा आंसर होगा। तो x इंटरसेक्शन y, x सर्वनिष्ठ y क्या हो जाएगा? 1, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं हम दूसरा क्वेश्चन। a इक्वल ए ई आई ओ यू। ठीक है, ये वॉवेल से सभी ए ई आई ओ यू। b इक्वल दिया गया है ए बी सी, ये आपको दिया गया है। ठीक है, हमें इन सभी का इंटरसेक्शन निकालना है, तो क्या करेंगे? a इंटरसेक्शन b बराबर ए ई आई ओ यू इंटरसेक्शन ए बी सी। ठीक है, अब इनमें आप देखिए आपको क्या कॉमन दिख रहा है। तो a यहाँ पर है, a यहाँ पर भी है, ई यहाँ पर है, नहीं है, मतलब केवल हमें क्या कॉमन मिला? ई कॉमन मिला, तो वही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ए इंटरसेक्शन बी इक्वल क्या हो जाएगा? ए, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा? हमारा आंसर। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा। देखो ए इक्वल क्या दिया। अब हमारा अगला प्रश्न है ए इक्वल एक्स सच दैट एक्स, ये जो दो कोलन है उसको सच दैट बोलते हैं। एक्स सच दैट एक्स एक प्राकृत संख्या है और 3 का गुणज है। तो एक्स जो है वो एक प्राकृत संख्या और क्या है? 3 का गुणज। बी इक्वल क्या दिया है? एक्स सच दैट एक्स संख्या 6 से कम एक प्राकृत संख्या है। ठीक है, चलिए अब हम इसको करते हैं। तो देखिए क्या कहा है उन्होंने कि x एक प्राकृत संख्या है और 3 का गुणज। तो देखिए क्या हो जाएगा? 3 3 6 3 का 9 डेड अंक। x जो है वो प्राकृत संख्या है और 3 का गुणज है, तो ये हमने 3 के गुणज में लिख लिया।
बी इक्वल क्या दिया गया है कि संख्या 6 से कम एक प्राकृत। तो 6 से कम क्या क्या कौन कौन सी संख्या है, तो 1 2 3 4 5, ये 6 से कम प्राकृत संख्याएं हैं। अब उन्होंने कहा इनका इंटरसेक्शन, कॉमन क्या है इनमें, देखिए तो कॉमन क्या हो जाएगा, इसमें केवल क्या है 3 कॉमन है। देखिए एक तो है नहीं, दो है नहीं, 3 बस है, बाकी यहाँ 6 होता तो 6 आ जाता, नहीं है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा। तो एक बार आपको क्या करना है, इस फॉर्मूले में लिख लेना है ए इंटरसेक्शन बी, दोनों की मान रखेंगे और हमारा आंसर क्या आ जाएगा, हमारा जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा क्या 3, ठीक है, क्योंकि 3 दोनों में कॉमन है। अब हम बात करते हैं हमारे अगले प्रश्न की, तो क्या है x इक्वल एक्स सब्जेक्ट x एक प्राकृत संख्या है और एक छोटा है x से और x छोटा या बराबर है 6 से। b इक्वल क्या दिया गया है, x सब्जेक्ट x एक प्राकृत संख्या है और 6 छोटा है x से और x छोटा है 10 से। तो अब चलिए इसको हम संख्या रूप में लिख लेते हैं। तो देखिए इसको हमने संख्या रूप में लिख लिया, 2 3 4 5 6। देखिए एक छोटा है x से तो 2 से लेके 6 तक आ जाएगा, ठीक है। और b इक्वल 6 से 10 के बीच, तो 7 8 9। इसमें कॉमन आपको क्या दिख रहा है, देखिए दोनों में क्या कोई उभयनिष्ठ है, नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो पहले हम क्या करेंगे, इसको इस फॉर्म में लिखेंगे a इंटरसेक्शन b, तो क्या हो जाएगा 2 3 4 5 6 इंटरसेक्शन 7 8 9। देखिए कोई भी अवयव ऐसा नहीं है जो दोनों में उभयनिष्ठ हो। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 5 आंसर आ जाएगा। 5 मतलब कुछ नहीं, रिक्त है। अब हम देखते हैं हमारा इसका लास्ट है, क्या हो जाएगा a इक्वल 1 2 3 और b इक्वल क्या दिया गया है 5 दिया गया है, हमें इसका इंटरसेक्शन निकालना है। तो देखिए हमने ये दोनों के मान यही यहाँ से ले लिए और a इंटरसेक्शन b इक्वल 1 2 3 इंटरसेक्शन 5, दोनों में क्या कोई चीज़ उभयनिष्ठ है, नहीं है, इसलिए क्या आ जाएगा 0, या इसको हम 5 भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये 0 आ जाएगा हमारा, कुछ उभयनिष्ठ नहीं है, तो ये हमारा 5 ही रहेगा, ठीक है। चलिए।